हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। शॉर्ट नोट्स में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 के बारे में, एंड दैट इज वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स ऑफ क्लास 7। तो इस चैप्टर में हमने बहुत ही कम चीज़ों को देखा था। सबसे पहली बात हमको पता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, उस दिन मैंने आपको बताया था, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अर्थ डे। ठीक है। 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। 5 जून को मनाया जाता है एनवायरमेंट डे। ठीक है। इसमें क्या है? ये है अर्थ डे, ये है आपका योगा डे, देन 5 जून को है एनवायरमेंट डे। ये 4 चीजें आप याद रखिएगा। फिर हमको पता है कि जो अर्थ का जो 71% है वो किससे कवर्ड है? वो कवर्ड है वाटर से, बाकी तो ट्रीज एंड ऑल है। ठीक है, वाटर से कवर्ड है। वाटर भी हमको दो फॉर्म में मिल रहे हैं। एक तो है सॉल्टी वाटर, जिसको हम कहते हैं सलाइन वाटर, यानी कि नमक पानी जिसको हम कह रहे हैं। दूसरा है फ्रेश वाटर। अब देखो, ये जो सलाइन वाटर है ये ज्यादातर प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं 100% में ले चलूं तो 97% आपका सलाइन वाटर प्रेजेंट है और 3% आपका ये फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये जो सलाइन वाटर है ये इसको हम कह सकते हैं नॉन पोटेबल वाटर, यानी कि जिसको हम पी नहीं सकते, जो डायरेक्टली हमको पीने के लिए यूज में नहीं आता है। और फ्रेश वाटर जो है वो हमारा पोटेबल वाटर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पोटेबल वाटर। अब ये जो पोटेबल वाटर है ना, वो भी पूरी तरीके से लिक्विड के फॉर्म में नहीं है। इसमें भी कुछ जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और कुछ जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। कुछ सॉलिड के फॉर्म में, कुछ लिक्विड के फॉर्म में। अब ये फॉर्म्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। सलाइन वाटर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे सी है, ओशंस है, ये सब सलाइन वाटर, इसमें आपको नमकीन पानी मिल जाएगा। ठीक है। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है जैसे ग्लेशियर्स, आइस कैप, परमानेंट स्नो, ग्राउंड वाटर। आपको पता है कि ग्राउंड वाटर में ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा आपको पानी, और ये जो परमानेंट स्नो, आइस कैप, ग्लेशियर्स, ये सब आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो वाटर जो है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला है आपका सॉलिड, यानी कि स्नो, आइस कैप, ग्लेशियर्स, ये सब। लिक्विड के फॉर्म में ओशन, लेक्स, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर, इन फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे अगेन, यहाँ पे सॉल्टी और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स करके बताया है, क्योंकि अगेन आपका जो सॉल्टी वाटर है वो सब लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है। गैसेस के फॉर्म में हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, ओके, जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो आपका सॉलिड लिक्विड गैस है ये वाटर साइकिल एक करता है। वाटर साइकिल में भी आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये सी है, तो सी से जो है वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? सी से इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने के बाद वाटर जो है वो कंडेंस होगा, यानी कि क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद ये जो वाटर है वो क्या बनाएगा? वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लाउड्स का फॉर्मेशन, क्लाउड्स में जो है वाटर जो है वो प्रेसिपिटेट होगा, भारी हो जाएगा, और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और यहां से वो रेन वाटर के फॉर्म में दोबारा से नीचे चला आएगा। ठीक है, दोबारा से नीचे चला गया, यानी कि इस तरीके से ये एक साइकिल बन रहा है। और उसके साथ साथ इवेपोरेशन, तो ये आपने देखा सी से, ओशन से, रिवर से ये इवेपोरेट हो रहा है। यहीं पे जो ट्रीज होते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन के जरिए, किसके जरिए? ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को जो है रिलीज करते हैं थ्रू स्ट्रोमेटा। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ रखी है अपने वाटर साइकिल में। नेक्स्ट हमने देखा था कि जैसे अब रेन वाटर यानी कि ऊपर से नीचे आया, प्रेसिपिटेट हुआ, तो उसमें क्या हुआ? जैसे ही जमीन पे गिरा, जमीन कच्ची मतलब मिट्टी वाली है, सारा का सारा पानी जो है अंदर सीप कर गया, पानी जो है मिट्टी के अंदर चला गया। ठीक है, ग्राउंड के अंदर चला गया। सो दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, जो पानी के अंदर वो पानी जो मिट्टी जो सोख लेता है ना पानी को, उसको कहते हैं सीपिंग ऑफ वाटर। इसको हम कह रहे हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन। अब ये जो ग्राउंड वाटर है, जो हार्ड रॉक, आपने सॉइल का रॉक जैसे देखा, वहां पे एक हार्ड रॉक का एरिया था। ठीक है, हार्ड रॉक में ये जो पानी प्रेजेंट होता है, ये जो पानी ग्राउंड वाटर जो स्टोर होता है इन हार्ड रॉक्स के बीच में, या फिर इन हार्ड रॉक के जो क्रेविसेस लग जाती है, यानी कि जो हार्ड रॉक थोड़े से टूटे हुए होते हैं उसके अंदर भी पानी कई बार इकट्ठा हो जाता है। ये सब जो है ये सब क्या कहलाता है? एक्वीफर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वीफर। अब ये बात आपकी हो गई वाटर के बारे में। ये सारी चीजें जो मोटा मोटा चीज जो आपने समझा था, जो आपको इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर के लिए। मेन था डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब हमने कहा वाटर टेबल और ग्राउंड, अंडरग्राउंड, वो दोनों में क्या अंतर है? वाटर टेबल जो आपका ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर से ऊपर जितना भी पानी है वो सब आपका वाटर टेबल में कन्वर्ट होता है। अब वाटर टेबल हम लगातार कहते हैं डिप्लीट हो रहा है।
क्यों डिप्लीट हो रहा है, क्या रीजन है उनके डिप्लीट होने के? पहले तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी, सब पानी यूज कर रहे हैं, सब वेस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसके वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से क्या होगा, ये सारा पानी देखो जितना भी काम आप चाहे वो घर बनाना हो चाहे इंडस्ट्रीज बनाना हो, वहां पे मोस्टली वो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, और ग्राउंड वाटर है पोटेबल वाटर, ठीक है, वो ऑलरेडी 3% प्रेजेंट है, उसको भी हम यूज कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस में, इंडस्ट्रियल की एक्टिविटीज में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उसको यूज करें, तो कहीं ना कहीं हम उसको यूज करके ऑब्वियसली वो पीने लायक थोड़ी छोड़ रहे हैं, उसको हम पूरी तरीके से वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी जो है वाटर टेबल को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्कैंटी रेनफॉल, बरसात ही नहीं हो रही, बरसात नहीं होगी तो अगेन पानी मतलब ड्रॉट का कंडीशन आ जाएगा, सूख जाएगा सब कुछ। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट अगर नहीं है, अगेन फॉरेस्ट के वजह से, ट्रीज के वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर वेपर बनता है, ऊपर कंडेंस हो रहा है, वाटर साइकिल में वो हेल्प करता है। डिफॉरेस्टेशन है पूरी तरीके से आपने पेड़ ही हटा दिया, जब पेड़ हटा दोगे फॉरेस्ट उस एरिया से, जिस भी एरिया, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है, डेफिनेटली वहां पे बहुत, वहां जहां फॉरेस्ट एरिया होगा वहां बरसात भी बहुत होगी, लेकिन उसी फॉरेस्ट को एकदम से अगर आप खाली कर दोगे तो आप वहां पे देखोगे कि वहां बहुत जल्दी ड्रॉट कंडीशन भी कन्वर्ट हो जाए, मतलब वहां पे सॉइल इरोजन बहुत तेजी से होगा, ड्रॉट कंडीशन बहुत जल्दी आ जाएगी, जो जमीन है काफी हार्ड हो जाएगी। आप ये डिफॉरेस्टेशन के बाद ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रीज, ठीक है। तो वाटर टेबल को डिप्लीट होने के लिए ये कुछ 3 4 5 जो है रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्दो ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सिर्फ यही रीजंस है, और बहुत सारे रीजंस है, मेन रीजंस ये है, ठीक है। अब ये वाटर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली इसका मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, मिस मैनेजमेंट से हमें बचाना पड़ेगा। मिस मैनेजमेंट आपने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कि हमको हमारे घर में 2 टाइप की पाइप्स आती हैं, राइट, तो एक पाइप जो होता है वो हमें साफ पानी, क्लीन वाटर हमारे घरों में लेके आता है, ठीक है, साफ पानी, पीने वाला पानी। मान लीजिए कहीं से ये ड्रेन टूटा हुआ है, वहां पे लीकेज हो रहा है, लीकेज से वजह से होगा क्या, यहाँ सोर्स से तो पानी लगातार आता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लीकेज की वजह से सारा पानी यहीं गिर जा रहा है, ठीक है, तो अब ये पानी जहां जा रहा होता वहां पहुंचा नहीं, तो उन लोग को प्रॉब्लम, स्केसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ये मिस मैनेजमेंट कहलाता है, कि हमें पता ही नहीं है कि पानी कहाँ पे, मतलब अपने सोर्स से तो निकला लेकिन मेन जहां गोल जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो इस मिस मैनेजमेंट को भी बचाना है हमें, मैनेजमेंट करना है वाटर का। कैसे कर सकते हैं? पहला तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग जिसको आप कहते हो। रूफ टॉप पे जो पानी रेन वाटर आता है उसको आप किस तरीके से पाइप के जरिए जो है नीचे अंडरग्राउंड सीपिंग करवा सकते हो। बहुत पहले जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, बाउरी जो है वो किया जाता था, एक तरीके का गड्ढा किया जाता था, नीचे वाला साइड का सीमेंटेड और नीचे वाला जो है वो मिट्टी का रहता था, ताकि पूरा का पूरा पानी जो है उसमें जाए और मिट्टी से सीप इन कर जाए, अंदर की तरफ इनफिल्ट्रेशन हो जाए। तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो उसमें ग्राउंड में जो है वाटर चला जाएगा, तो इससे वाटर टेबल जो है वो बेहतर होगा। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखो पौधों में जैसे प्लांट है उसमें सिर्फ रूट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पानी को एब्जॉर्व कर पाए। अगर हम ऊपर से पानी देंगे ना कोई मतलब नहीं है, उसके रूट्स तक पानी पहुंचना चाहिए। तो हम क्या करें, हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं जिसकी वजह से सीधे रूट में ही हम पानी दें, तो रूट जो है उस पानी को एब्जॉर्व करेगा, जितना पानी देंगे आपको उतना एब्जॉर्व करता जाएगा और उतना पौधा जो है बेहतर ग्रो करेगा। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम क्या करें, एक तरीके से पानी का बचाव भी कर रहे हैं, एक एक बूंद से जो है वो सीधे उसके रूट तक पहुंचता है, रूट इसको एब्जॉर्व करता है और पेड़ों तक, मतलब उसके एक्सट्रीम छोर तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से हमने पानी भी बचाया और अपने पौधों को भी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू वाटर का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। अब इसी में हम चैप्टर नंबर 17 को भी समझ लेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इन दोनों चैप्टर में। चैप्टर नंबर 17 में हमने, ये चैप्टर है फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में हमें पता है कि वो ग्रीन लंग्स कहलाते हैं। क्यों ग्रीन कहलाते हैं, ग्रीन लंग्स कहलाते हैं? पहली बात तो जैसे लंग्स में हमारा क्या काम हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम, मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए इनको हम ग्रीन लंग्स कहते हैं फॉरेस्ट को। वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम भी है। क्यों वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है? चैप्टर नंबर 18 में आपने इसको पढ़ा है कि
आपने पूरा पानी साफ कर दिया, उसके बाद जो है नेचर उसको और ज्यादा साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। कैसे? आपने मान लीजिए गंदा पानी है, ठीक है, यहीं पे कोई पेड़ लगा हुआ है, ये रूट जो है वो एब्जॉर्व करेगा, ऑब्वियसली सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। ये जो वाटर है ये पेड़ों में, मतलब इस पेड़ के थ्रू, सॉरी इस रूट के थ्रू उसके लीव्स तक पहुंची, लीव्स में होती है स्टोमेटा, स्टोमेटा से होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाएगा। अब इसमें वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, न्यूट्रिएंट का कोई वेपर नहीं जा रहा, तो वाटर वेपर जा रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर में, और वहां पे आपको एटमॉस्फेयर में क्या मिल रहा है? साफ पानी तो मिल रहा है। तो वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम भी है आपके फॉरेस्ट। इन्हीं फॉरेस्ट में आपको वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब जब आप फॉरेस्ट देखते हो, कहीं मान लीजिए आप इस तरीके से फॉरेस्ट लगा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, और आप कहीं ऊपर वाली जगह पे यहाँ पे खड़े हो, या मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आप ये व्यू देखोगे, तो आपको जो ऊपर जितने भी ट्रीज के जो ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, स्टेम के जो ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, ठीक है। आपने कई बार फॉरेस्ट में जब आप अंदर घुसते हो, वहां पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, और कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, इसमें छोटे छोटे पौधे, और इसी तरीके से यहाँ पे एक बड़ा पौधा है जिसके नीचे ये छोटे पौधे, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े पौधे एक तरीके का छत बना देते हैं इन छोटे पौधों के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैनोपी। क्या कहते हैं? कैनोपी। और इस कैनोपी के नीचे जितने भी छोटे पौधे हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी, ओके। तो ये तीन आपके vocabs थे इसमें। नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का मतलब है कि कोई एक चीज है, उसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, इस तरीके से। तो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास है, अब ग्रास क्या है? ये ऑटोट्रॉफ्स है जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ये सब के सब जो है हेट्रोट्रॉफ्स है, पहली बात जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपके ग्रास है, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ्स है, बाकी आपके हेट्रोट्रॉफ्स है। अब इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ इंसेक्ट की बात करूं, इंसेक्ट जो है वो ग्रास को खा रहा है, ठीक है, इंसेक्ट किसी जानवर को नहीं खा रहा, सिर्फ ग्रास को खा रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं हर्बीवोर। क्या कहते हैं? हर्बीवोर। अब जितने भी, जैसे फ्रॉग है वो एक एनिमल को खा रहा है, स्नेक अगेन फ्रॉग को खा रहा है तो एक एनिमल है, ईगल अगेन एक स्नेक को खा रहा है यानी कि वो एनिमल है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे कार्निवोर। कार्निवोर। तो ये हमारा प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कार्निवोर, ठीक है। ये ट्रॉफिक लेवल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट बात आती है ह्यूमस की। अब आपने मिट्टी में देखा होगा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड प्लांट्स या डेड एनिमल टिश्यूज जो है उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। और ये जो ह्यूमस होता है ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि सॉइल फर्टाइल हो। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। सो कंक्लूजन क्या है कि फॉरेस्ट क्या कहलाता है? डायनेमिक लिविंग एंटिटी जो वर्सेटाइल, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है। फॉरेस्ट को नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर, मेंटेन वाटर टेबल एंड एब्जॉर्व नॉइज पोल्यूशन, ये सारा काम फॉरेस्ट करता है। सो विद दिस हमारे ये दोनों चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।